हाय दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। 2.2 का पहला सवाल हो गया था। अब 2.2 का दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी ये बहुत सरल सवाल है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा बस। ठीक है, और इसमें कहा यह गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद निकालना है और जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो उनके शून्यांकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं, हल करते हैं। लिख लो हल। ठीक, अब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। ठीक है, बस बहुत सरल है। एक्स स्क्वायर मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। अब ये कैसे हुआ, जैसे ये कह रहा है कि मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गया है। तो मान लिया मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योग, देखिए इसमें हम बहुत विस्तार से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह हर सवाल में नहीं समझाएंगे, इससे ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे लगाना। मूलों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1/4। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -। ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, अब हम इस फार्मूले पर रख लेते हैं। तो इससे हम इस वाले फार्मूले पर रखते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। तो जैसे मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, ए दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर मूलों का योग प्लस मूलों का योग, मूलों का योग क्या दिया है, 1/4। मूलों का योग हमने एक मिस्टेक किया था, मूलों का योग इंटू एक्स लिखना चाहिए। मूलों का योग इंटू एक्स। ठीक है, मूलों का योग इंटू एक्स, तो इंटू एक्स कर दो, प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल -1 है। यहाँ पर देखिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, एक्स मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, और कुछ नहीं। अब चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स
x का गुणा हो जाएगा 1 में, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, प्लस नहीं, अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 लिया है तो माइनस का चिन्ह बड़ा माना जाता है, इसलिए माइनस हुआ, ठीक है। अब देखिए इस 4 का इधर गुणा कर देते हैं, या 4 से सब में क्या करेंगे, 4 से सब में गुणा कर देने पर, ठीक है। 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, ठीक है। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इसमें हर में 4 है ही, जब गुणा करेंगे कट जाएगा तो ये x ही बचेगा इनटू x, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। 4x² प्लस x -4, ठीक है। अब इतना ही मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो एक द्विघात बहुपद बन गया है, ये है बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद बन गया हमारा। अब देखिए साथियों, जो मेरा ये वीडियो है मतलब बनाए हैं जो, उसमें हमने एक मिस्टेक कर दिया है फार्मूला से। अब हमें वो फार्मूला पता नहीं था, मतलब पता क्या, हमने अपने दिमाग से बनाया था। जैसे इसकी तुलना इससे करनी होती थी -b/a और c/a से, ठीक है। ये होता है यहाँ पर लिखने के बाद -b/a और यहाँ पर होता है c/a, ठीक है। अब हम इससे इसकी तुलना करते हैं, लेकिन ऐसा हम ना करके सीधा और सरल भाषा में हमने ये सोचा कि लाओ हम इस फार्मूला बना लें और उसी पर सारे सवाल रखा कर हल करते हैं। तो बनाया, रखा, हल किया, सब कुछ सही है, सवाल भी सही है, लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है कि हमारा जो वीडियो है मतलब उसमें इस फार्मूले में मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस, ठीक है। सिर्फ इतना मिस्टेक हुआ है और इस माइनस के वजह से हमारा जो द्विघात बहुपद हुआ है उसमें चिन्ह परिवर्तित हो गए हैं। मतलब पहले माइनस नहीं लगाया था, प्लस लगा कर दिया था, तो इसलिए हमारा जो द्विघात बहुपद आए हैं वह चेंज हो गए हैं। तो इसलिए समझना एकदम सही है, जितना लगा है सब सही है, बस सिर्फ आप लोगों को चिन्ह का ध्यान रखना होगा। इस फार्मूले में चिन्ह का ध्यान रखिए कि ये फार्मूले में चिन्ह क्या है, और इस चिन्ह के हिसाब से, ठीक है, इस चिन्ह के हिसाब से आप लोग यहाँ पर -b के जगह पे चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। अब जैसे मूलों का योग इंटू x, अब मूलों का योग क्या है, तो मूलों का योग 4 है, तो ये माइनस में है ना, x², उसके बाद माइनस मूलों का योग, तो माइनस में होना चाहिए मूलों का योग, ठीक है। ये हमने मिस्टेक कर दिया है, तो इसे आप लोग सही कर लेना। यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। और जिसमें पहले से माइनस दिया था उसमें यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आंसर इसका कोई दूसरा नहीं आएगा, सेम आएगा, सिर्फ चिन्ह बदल गए हैं। तो चिन्ह बदलने की वजह से हो सकता है आप लोगों को आंसर जो आए किताब में देखो तो उसमें द्विघात बहुपद में माइनस इधर उधर हो, माइनस इधर हो, वो माइनस उधर हो, तो उसके लिए मैंने ये दोबारा समझा दिया आप लोगों को कि माइनस से या प्लस से कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इसमें फार्मूले में मिस्टेक हुआ, इस वजह से सारा सवाल हमारा मिस्टेक से लग गया है। लेकिन अब अगर हम सारे सवाल को समझाते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए एक सवाल को बताकर और फार्मूले में चिन्ह लगाकर और आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ चिन्ह बदल लेना, ठीक है।
अब इसी प्रकार सबका निकालना है, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, ठीक है। तो अब हम इन सबको ना लिखकर डायरेक्ट इस पर रखकर चलते हैं, क्योंकि इन सबको तो हमने इसलिए लिख दिया था कि आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अब आप लोग एक देखे समझ गए होंगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो हम दोबारा तिबारा समझा देते, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और अगर समझाना ही है तो चलिए हम समझा देते हैं, लेकिन 2-3 और सवाल समझा देते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सिंपल है और बहुत आराम से लग जाएगा, ठीक है। इसलिए चलिए हम इसे रख करके फिर आगे करते हैं। देखिए अब यहाँ पर सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ अंक बदलना है तुमको और कुछ नहीं। तो अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अब हम इस वाले में ले लेते हैं, इस वाले का। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या है इस वाले में, √2, ठीक। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा √2, ठीक है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इसमें क्या है 1/3, ठीक है। अब फिर हम इसे ऐसे इसी प्रकार से रखते हैं, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं और बहुत सरल, बहुत जल्दी लगने वाला। चलिए रखते हैं x² प्लस मूलों का योग, तो मूलों का योग तुम्हें क्या दिया है √2 इंटू x, क्योंकि इंटू x है, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या दिया है 1/3, ठीक है। अब हमें क्या मिलता है कि इसके हर में 1/3 है, ठीक है। तो मतलब 3/3 है हर है, तो हमें इसके हर को हटाना है, तो इसलिए हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से हम गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू √2x प्लस, अब हमारा ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसके हर में पहले से 3 है, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा कट, ठीक है, जब 3 से गुणा करेंगे ये जाएगा कट, ये 1 बचेगा। सिर्फ इसे काटने के लिए ही हम लोग गुणा करते हैं, उस मतलब अगला सवाल जो बताए थे तो उससे में भी काटने के लिए हमने बताया था गुणा, बस, और गुणा कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, बस इसे काटने के लिए। अब हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, एकदम सरल तरीके से, ठीक है। चलिए फिर हम इसे बदल देते हैं। चलिए देखिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अब इसको इन दोनों का हो गया, अभी तीसरा नंबर देते हैं मूलों का योग, तो मूलों का योग इसमें क्या दिया है 0, ठीक है। फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या दिया है √5, ठीक। बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले पर रख दो, अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसी फार्मूले पर रख दो, एक बार फार्मूला दिमाग में बैठा लो, बस दे जरा आता चला जाएगा। देखिए क्या है x² प्लस मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या है 0 इंटू x, क्योंकि इंटू x है, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या दिया है √5, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल, बहुत सरल, ठीक है। अब देखिए x² प्लस, अब इसका जब हम गुणा कर देंगे तो 0 और x का जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस √5, अरे हमें क्या मिला x² प्लस √5, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब फिर चलिए दूसरा अगला कर देते हैं, बहुत है कुछ नहीं, ठीक है, बहुत सरल सवाल है। चलिए मूलों का योग, मूलों का योग इस, अब इसको हो गया, जहां तक हो जाता है हम, ठीक है, इसका हो गया, अब इसे देख लेते हैं। तो मूलों का योग 1, मूलों का गुणनफल 1, चलिए इसमें रखते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग 1 इंटू एक्स, क्योंकि इंटू एक्स है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल भी 1 है। ठीक है, अरे बहुत सरल। चलिए देखो एक्स स्क्वायर, लेकिन भैया जिन लोग मतलब जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए सरल नहीं है, वह कृपया ध्यान से पढ़ लेना। हम बता तो रहे हैं बहुत सरल है, लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत सरल है। जो नहीं पढ़े होंगे वो कंफ्यूज हो, जान ही नहीं पाएंगे, एक लगाएंगे दूसरे। अरे हमने पढ़ाया जब मतलब यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तब हमने देखा कुछ बच्चे आते थे तो उन्हें इससे भी सरल सवाल दे दो, गुणनखंड करने का दे दो या इससे भी सरल सवाल दे दो, लेकिन वे बेचारे कर नहीं पाते थे। तो ऐसा होता है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो नहीं हल कर पाएंगे, वो नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, और जो बच्चे समझदार हैं, माइंडेड हैं, उनके लिए तो कोई ज़्यादा खास है नहीं, और जो पढ़े हैं। चलिए अब इस एक्स का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये भी हमारा उत्तर हो गया, इसमें भी कुछ नहीं करना था। हम एकदम आप लोगों को सरल भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और एकदम अगर अवधि में समझाएंगे तब आप लोग कहेंगे सर जी देखो कौन में यार बोल रहे है नहीं, कहियो ना कहियो। चलो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो समझिए कि चलो हमारे लोग के यहाँ की भाषा है, लेकिन जो शहर वाले बच्चे हैं मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जैसे जब और बच्चे देखिए तो कहिए अरे देखो सर जी कौन मेरे बोला था। ठीक है। चलिए देखिए अब इसे देखिए, मूलों का योग, मूलों का योग क्या दिया है -1/4। ठीक है, मूलों का, ले गाड़ी वाले अपना परेशान कर, मूलों का गुणनफल क्या दिया है 1/4। ठीक है, अब चलिए हम फिर इसे पर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या दिया है -1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या दिया है 1, जाओ गाड़ी वालों, मूलों का गुणनफल क्या दिया है 1/4। ठीक है, चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस लगा इसलिए प्लस हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 1/4। ठीक है, अब 1/4 दोनों में 1/4 है, तो इसमें इसलिए हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, इस एक्स का भी गुणा हो जाएगा तो एक्स 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये 4 कहाँ गया, तो जब ये 4 से यहाँ पर गुणा हुआ, नहीं मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक, क्योंकि जब 4 से गुणा होगा तो ये 4 कट जाएगा, जब यहाँ 4 से गुणा होगा तो ये 4 कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बचेगा 1 और ये बचेगा x, क्योंकि 1 बचेगा तो x 1 कम x, चाहे 1 लिखो चाहे x लिखो। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब चलिए लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब ये लास्ट वाला बचा था ना, तो चलिए देख लेते हैं।
अब मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा क्या है 4, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 4 है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 है। अब चलिए हम इसे फार्मूले पर इसे भी रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग क्या दिया है 4 दिया है इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल क्या दिया है, मूलों का गुणनफल 1 दिया है, ठीक है। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, बस हमारा हो